तो अब हम लोग देखते हैं एल्स स्टेटमेंट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पार्ट 18 नाम के फोल्डर में एक फाइल बना लेता हूं else.py, और इसमें सेम कोड जो हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में सीखा था ये कॉपी करता हूं मैं यहाँ पे और 18 में पेस्ट कर देता हूं। इसमें से ये वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रखते हैं फिलहाल। ये भी स्टेटमेंट हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा इफ में कि ये जो कंडीशन है वो जब ट्रू रहेगा तो आपका जो इफ स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इससे पहले कि मैं एल्स स्टेटमेंट आपको बताऊं, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, इससे पहले मैंने आपको बताया कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब। और मैंने आपको उस समय क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या रिटर्न करेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर ईदर ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब आपको क्या पता चलता है कि इफ स्टेटमेंट दो चीजों पे चलता है, बुलियन वैल्यू पे चलता है सिर्फ। और बुलियन वैल्यू क्या होता है, दो ही होता है, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पे इफ स्टेटमेंट जो है वो ऑपरेट बुलियन वैल्यू पे होता है, ट्रू और फॉल्स। और हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या बता रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो अगर इसके जगह पे हम लोग बुलियन ट्रू लिख दें, TRUE, बुलियन ट्रू ऐसे ही लिखा जाता है, पहला कैपिटल होता है टी, उसके बाद बाकी सब स्मॉल में होता है, और ये कोटेशन के अंदर नहीं होता, ये आपको पता है, फिर भी रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो, अब यहां पे मैंने सिर्फ लिख दिया इफ ट्रू। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इफ स्टेटमेंट बुलियन वैल्यू पे चलता है, इधर ट्रू और फॉल्स, वो कोई भी रिटर्न करे। अगर कोई रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपने डायरेक्ट लिख दिया ट्रू। तो जैसे ही आपने ट्रू लिखा और इसको रन कराओगे, ये देखो प्रिंट होगा रिजल्ट पास। ये देखो रिजल्ट पास आ गया, जबकि यहां पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, हमने कोई भी कंपैरिजन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, क्योंकि कंपैरिजन भी तो ट्रू और फॉल्स ही दे रहा था, तो यहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिया ट्रू। अच्छा, अगर मैं इसको कोटेशन के अंदर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, अभी भी रिजल्ट पास आएगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग वो ट्रू ही माना जाता है अनटिल एंड अनलेस वो स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो। अब इसको फॉल्स करने का तरीका क्या है कि इसको एम्प्टी कर दो, यहां पे इस स्ट्रिंग में कुछ भी मत दो, बस दो कोटेशन दो और बीच में कुछ भी मत दो। और अब मैं अगर रन करूंगा तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। देखो दोबारा रन करके दिखाता हूं, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी स्ट्रिंग खाली रहेगा तो वो फॉल्स वैल्यू होता है, तो इफ को फॉल्स वैल्यू मिलेगा तो वो रन नहीं करेगा। तो समझ में आ गया आपको। और आपको अगर याद नहीं आ रहा बुलियन वाला, तो मैंने बुलियन में पहले भी बताया था कि किस किस कंडीशन में बुलियन फॉल्स माना जाता है और किस कंडीशन में बुलियन ट्रू माना जाता है। इसीलिए अगर इसके बीच में अगर हम लोग स्पेस भी दे दे तो ये रन होगा और लिखेगा रिजल्ट पास, क्योंकि जब इसके बीच में स्पेस दे दिया तो ये अब स्ट्रिंग ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहां पे 0 दे दोगे नंबर और रन करोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और इसके अलावा आप कोई भी नंबर दो, यहां 0 के जगह आप 1 दे दो और अब रन करो, देखो रिजल्ट पास आ गया। ठीक है, यहां 1 के जगह 5 दे दो और रन करो, देखो रिजल्ट पास आ गया। तो अगर आपको बुलियन वाला अभी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत प्रोग्रामिंग में बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो आप पढ़ते पहले हो, यूज बाद में होता है। तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको समझ में नहीं आता ज्यादा और आप इग्नोर कर देते हो। बट अभी अगर आप फिर से जाके बुलियन रिवाइज करोगे तो अभी आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और बुलियन में मैंने क्या क्या बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एल्स की तरफ। एल्स में अभी मैं अभी यहाँ पे क्या था, हमारा ऐसे लिखा हुआ था मैथ्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 40, तो आप उसको पास करोगे। और यहां पे हम रन कर रहे थे और अभी यहां पे हमारा मैथ्स 15 नंबर आया है किसी ने, तो वो पास नहीं हुआ है, तो वो भी तो मैसेज चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास आता है एल्स। तो उसमें क्या करना है, आपको एंटर करना है, स्पेस नहीं छोड़ना है। स्पेस छोड़ दोगे तो इफ के अंदर आ जाएगा, हमें इफ के बाहर रखना है। तो स्पेस हटा दिया और लिखा एल्स, और इसके बाद भी हम कॉलन दे देंगे। कॉलन देने के बाद फिर से जैसे इंटर करेंगे फिर से स्पेस छूट जाएगा, क्योंकि अब एल्स वाला कंडीशन लिखा जा रहा है। और अब यहां पे हम लोग लिख देते हैं फिर से प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे रिजल्ट फेल, रिजल्ट फेल। ये देखो, अब अगर मैं रन करूं तो अब यहां पे देखना क्या होगा, रिजल्ट आया फेल। ये देखो रिजल्ट फेल आया, क्योंकि मार्क्स 15 मार्क्स ही लाया था, तो 40 के ऊपर पास था या 40। अब अगर मैं इसको 40 कर दूं, यहां पे मैं इसको 40 कर देता हूं और रन करता हूं, अब रिजल्ट हमारा पास आ गया। अब अगर इसको 39 करेंगे रिजल्ट फेल हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इफ एल्स कहां पे यूज होता है।
जहां पे आप कंडीशन चेक करना चाहते हो, और कंडीशन ट्रू होगा तो आपका इफ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। और जैसे इफ में आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो, एल्स में भी आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो। और बस आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है, यहां पे इंडेंट करना है उसको, तभी वो एल्स का या इफ का पार्ट बनेगा। और अगर आप स्पेस नहीं छोड़ते हो तो वो दोनों से बाहर का पार्ट बनता है, उसको इफ कंडीशन से कोई मतलब नहीं। अब बस इसमें एक चीज याद रखना है कि जब दोनों एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, या तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो अगर ट्रू होगा तो हमेशा इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला होगा। और जब एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा, और जब इफ वाला एग्जीक्यूट हो रहा है तो एल्स वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा।